नमस्कार दोस्तों, मैं नवनित्य शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो सचमुच कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। कल रात ईरान ने इजराइल पर एक जबरदस्त अटैक किया और ये अटैक इतना पावरफुल था कि कई जगह इजराइल का फेमस आयरन डोम सिस्टम चूक गया। तेल अवीव, जो इजराइल की मेन सिटी और कैपिटल है, वहां रॉकेट्स की बारिश हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में साफ दिख रहा है कि तेल अवीव में तबाही का मंजर था। बताया जा रहा है कि इजराइल ने अपने मीडिया को सख्त हिदायत दी थी कि इन रॉकेट अटैक्स की तस्वीरें और वीडियोस ज्यादा ब्रॉडकास्ट न करें ताकि लोगों का मनोबल न टूटे। ईरान ने इस बार करीब 150 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 100 से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए। इनका टारगेट था इजराइल के डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करना और वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी रहे। आयरन डोम कई जगहों पर फेल हुआ, जिसकी वजह से इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान सिर्फ मिलिट्री अटैक तक नहीं रुका, बल्कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी इजराइल को टक्कर दे रहा है। ईरान ने कुछ पावरफुल वीडियोस रिलीज किए जिसमें उनकी मिसाइल्स लॉन्च होने की तैयारियां दिख रही हैं। इन वीडियोस में उनका मैसेज क्लियर है, हम जिंदगी को उनके लिए मुश्किल बना देंगे। ये वीडियोस न सिर्फ उनके अपने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए थे, बल्कि दुनिया को ये दिखाने के लिए भी कि वो इस बार पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी स्टेटमेंट किया कि हमने कभी जंग शुरू नहीं की, लेकिन जवाब जरूर दिया। उनके रॉकेट्स और मिसाइल्स ने तेल अवीव में कई जगहों को हिट किया। कुछ वीडियोस में साफ दिख रहा है कि रिहायशी इलाकों में भी रॉकेट्स गिरे, जिससे सवाल उठ रहा है कि अगर इजराइल भी ऐसा ही रिटेलिएट करता है तो ये जंग कहां तक जाएगी। ईरान का ये अटैक, जिसे वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 कह रहे हैं, पिछले ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 से कहीं ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव था। इजराइल का जवाबी ऑपरेशन, जिसे राइजिंग लाइन कहा जा रहा है, अभी भी चल रहा है। लेकिन इस बार ईरान ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। खबरों के मुताबिक उन्होंने सबमरीन्स से भी मिसाइल्स दागे, जिससे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ओवरवेल्म हो गया। कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि तेल अवीव में इजराइल का फाइनेंशियल सेंटर, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास और इकोनॉमी मिनिस्ट्री के करीब मिसाइल्स गिरी। हफसी और तेल नॉक एयरबेस पर भी अटैक हुए, लेकिन अभी तक इन विजुअल्स की पूरी तरह कंफर्मेशन नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि ईरान को इतनी सक्सेस कैसे मिली। इसका एक जवाब यह है कि इजराइल का आयरन डोम और एरो 3 सिस्टम इस बार उतना परफॉर्म नहीं कर पाया जितना उसे करना चाहिए था। 150 मिसाइल्स में से कई को इजराइल ने इंटरसेप्ट किया, लेकिन कुछ मिसाइल्स टारगेट तक पहुंच गईं। यह सिचुएशन कुछ वैसी थी जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल्स की बरसात की थी और उनका डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया था। लेकिन दोस्तों, ये जंग सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन तक सीमित नहीं है। इजराइल ने भी ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल ने ईरान के कई सेंट्रल रिफ्यूजीज को तबाह कर दिया और उनके टॉप मिलिट्री जनरल्स को टारगेट किया। अभी तक इजराइल में कोई बड़ा मिलिट्री ऑफिसर मारा नहीं गया है, लेकिन करीब 60 लोग घायल हुए हैं और 2 लोगों की मौत की खबर है। ये आंकड़े बदलते रहते हैं जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। इस बीच भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का भी जिक्र करना जरूरी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें फोन करके सिचुएशन की पूरी जानकारी दी। मोदी ने भारत की चिंताएं जाहिर की और कहा कि इस रीजन में जल्द से जल्द शांति लानी चाहिए। इंटरेस्टिंगली, मोदी ने अपनी पोस्ट में कहीं नहीं लिखा कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है या ऐसा कुछ। इसका कारण साफ है, इस जंग का भारत को भी नुकसान हो रहा है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। एक दिन में ही क्रूड ऑयल की कीमतें 8% से ज्यादा बढ़ गईं। अभी क्रूड ऑयल $78 प्रति बैरल के आसपास है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह जंग ऐसे ही चली तो कीमतें $120 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। जेपी मॉर्गन जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने चेतावनी दी है कि इससे अमेरिका में इन्फ्लेशन 5% तक पहुंच सकता है, जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बड़ा झटका होगा। स्टॉक मार्केट्स, चाहे इंडियन, यूरोपियन या अमेरिकन, सब पर इसका असर पड़ेगा। सबसे बड़ा डर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का। ये वो चौक पॉइंट है जहां से दुनिया का ज्यादातर ऑयल सप्लाई होता है। अगर ईरान ने अपनी नेवी से इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो क्रूड ऑयल की कीमतें $150 से $200 प्रति बैरल तक भी जा सकती हैं। ऐसा हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका बहुत बुरा असर होगा। अभी तक ईरान ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है,
लेकिन इजराइल के लगातार अटैक्स और अगर वो ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट करता है तो ये डर हकीकत बन सकता है। इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा। उनकी सरकार ने पहले ही कह दिया था कि वो ईरान के अटैक्स का जवाब देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत इजराइल कई और अटैक प्लान कर रहा है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हरमोज को ब्लॉक किया तो यूएस नेवी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। इसके बाद चाइना का रोल भी बढ़ सकता है, जो ईरान को मिसाइल्स सप्लाई कर सकता है। ऐसे में सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाएगी। अब एक और इंटरेस्टिंग क्लेम सामने आया है। ईरान के मीडिया, खासकर तेहरान टाइम्स, का दावा है कि उन्होंने इजराइल के 2 F-35 फाइटर जेट्स को शूट डाउन किया और एक पायलट को कैद कर लिया। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट माना जाता है। ईरान का कहना है कि उन्होंने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ये जेट्स गिराए, लेकिन अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये न्यूज भारत के लिए भी अहम है, क्योंकि अमेरिका भारत को F-35 जेट्स बेचने की बात कर रहा है। अगर S-300 जैसे सिस्टम से F-35 गिर सकता है तो ये एक बड़ा सवाल उठाता है। इस टॉपिक पर मैं जल्द ही डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि ये स्टोरी अभी डेवलप हो रही है। इसके अलावा कुछ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से खबर है कि पाकिस्तान की एयर फोर्स ईरान की बॉर्डर पर डेटा कलेक्ट कर रही है और उसे यूएस को भेज रही है, जो इजराइल तक पहुंचाया जा रहा है। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की पार्लियामेंट पब्लिकली तो ईरान के खिलाफ हुए अटैक्स की निंदा कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ और चल रहा है। ये कितना सच है अभी पक्का नहीं कह सकते। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट की ये सिचुएशन सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं है। इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी, तेल की कीमतों और स्टॉक मार्केट्स पर पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हरमोज पर सबकी नजर है। ये कॉन्फ्लिक्ट कहां जाएगा और इसका भारत पर क्या असर होगा? अपनी राय कमेंट्स में बताइए और इस अपडेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।